हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड इट्स वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहलाती है। तो हम इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है द टेंडेंसी ऑफ एटम to accept the electron and to form positive ion। ठीक है, क्या है the tendency of element tendency of atom of element of any element to accept electron and to form negative ion। The tendency of atom of an element to accept electron and to form negative ion is called as non-metallic character। ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, इसीलिए उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहते हैं ना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, ऐसा बोलते हैं। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बना लेगा, हम कहेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, या हम कहेंगे उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। और अपनी रोजमर्रा की भाषा में हम क्या कहेंगे, जो जितना बड़ा भिखारी होगा उतना ही बड़ा नॉन मेटल होगा, या उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। भिखारी क्या करता है? किसी से भी पैसे लेता है, सामान लेता है, तो उसको हम भिखारी बोलते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से एटम कौन सा भिखारी यानी नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बना रहा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना बड़ा भिखारी, यानी उतना बड़ा नॉन मेटलिक, या उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रो लेने की जो टेंडेंसी है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा भिखारी है, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा, वो है फ्लोरीन की, या हम कह सकते हैं फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो बहुत बड़ा भिखारी है। केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे, और अगर रोजमर्रा की भाषा में कहेंगे तो हम कहेंगे सबसे बड़ा भिखारी। यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा भिखारी कौन है? फ्लोरीन है, यानी सबसे बड़ा नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है? फ्लोरीन का है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट होते हैं, जो सबसे बड़े वाले भिखारी होते हैं, अलग से नोट कर लो कहीं पर, ये है अपना फोन, कल, बर, आई। ये आपका 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपके इसी में आ जाएंगे। यानी जो पीरियोडिक टेबल के टॉप मोस्ट भिखारी होते हैं उनका क्रम ये है। यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बात समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। अभी 10th के स्टैंडर्ड में, अभी आप थोड़ा सा 11th में जाएंगे तो आप इसी के साथ एक और नया शब्द पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तब दोनों शब्दों में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी 10th के स्टैंडर्ड से आप बस ये समझ लो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, उसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
या हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, तो फोन, कल्बर, आई, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है। इससे आपको बहुत सारा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करना हुआ या कौन ज्यादा नॉन मेटेलिक है उसका कंपैरिजन करना हुआ है, तो आप थोड़ा सा इससे कंपैरिजन करके जवाब दे सकते हैं। तो इसको आप कहीं पर अलग लिख लीजिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आपने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सीख लिया। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब इसका वेरिएशन पीरियड में कैसे होगा और ग्रुप में कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो आपको बताया था पीरियडिक टेबल में टॉप मोस्ट भिखारी और उनका क्या क्रम रहेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे, तो ये क्रम रहेगा पूरे पीरियडिक टेबल का। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में पीरियडिक टेबल से, टेबल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इतने से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है पीरियडिक टेबल में। ठीक है, तो वेरिएशन की बात करते हैं हम, वेरिएशन इन ग्रुप एंड वेरिएशन इन पीरियड। पहले बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियड। तो पीरियड में ध्यान करो, दो राक्षसों की बात मैंने जो बताई थी, अब आपको कुछ भी रटना नहीं है। दो राक्षस पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा वाला राक्षस ताकतवर होता है? पढ़ा है ना आपने? कौन सा ताकतवर होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ताकतवर होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ताकतवर होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? आप बताइए। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड में, दो राक्षस है, दो में से एक कमजोर हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कौन सा हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, या हम कहें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस मजबूत हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ओवरवेज ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले राक्षस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस जो है वो भारी पड़ रहा है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? वेरिएशन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या हम कह सकते हैं ऑब्लिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्लिक, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे बड़ा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा या सबसे बड़ा भिखारी कौन होगा? अप टू ग्रुप 70। ठीक है, तो सबसे बड़ा भिखारी कहाँ होगा? ग्रुप 17 में होगा, क्योंकि हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 17 में ही हो जाता है। और ग्रुप 17 की जो पूरी फैमिली है वो पूरी भिखारियों की फैमिली है, यानी सबसे जल्दी पूरी पीरियडिक टेबल में जब इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हम करेंगे, तो ग्रुप 17 वाला सबसे बड़ा नॉन मेटेलिक हुआ अपने अपने पीरियड में। ठीक है, सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, थर्ड में फ्लोरीन के नीचे वाला कौन सा? क्लोरीन, फोर्थ में ब्रोमीन, इस तरह से अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ा भिखारी या नॉन मेटल कौन होगा? ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे की। ठीक है, तो ऊपर से नीचे क्या होगा? इन द ग्रुप में आप ध्यान कर लो, आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है बताइए? फुल
color, brightness in Akai TV, ठीक है। 9 17 35 यानी 2 7, फिर यहाँ हो जाएगा 2 8 7, फिर 2 8 18 7, है ना। ठीक, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे आने पर फ्लोरीन में 2 शेल हैं Kl, क्लोरीन में 2 8 7 यानी K शेल, L शेल और M शेल है। ब्रोमीन में कितने शेल हैं, K L M एंड N, ठीक है। क्लोरीन में K L M 3 शेल हैं, ब्रोमीन में K L M N 4 हैं, यहाँ पे 5 सेल हो जाएंगे, यहाँ पे 6 सेल हो जाएंगे। यानी जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कौन सा राक्षस ताकतवर होगा, ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ताकत किसकी बढ़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्टिव बढ़ेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरवेज ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे, यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, उसी को नॉन मेटेलिक करेक्टर कहते हैं। वो क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण जितने अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो सब बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इसको खींच नहीं पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता घटेगी, यानी कि भिखारीपना या हम कहें नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर का वेरिएशन ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होगा कि ऑन मूविंग डाउन नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज इन ए ग्रुप, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन कोई दे दिया जाए, एक चीज ध्यान रखना, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे भी रीजन आपको देना है, इसका रीजन लिखना है और यहाँ पर भी रीजन आपको देना है और मुझे लिख करके भेजेंगे आप इस दोनों के जवाब कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी भिखारीपना बढ़ता क्यों है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर यानी भिखारीपना घटता क्यों है। इसका रीजन आप देंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि जो नया एलिमेंट, नया एटम होता है, नया इलेक्ट्रॉन वो सेम शेल में एंटर करता है और न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती नहीं है, इसीलिए सेम टाइम पर प्रोटॉन एंट्री करता है न्यूक्लियस में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण नॉन मेटेलिक करेक्टर या भिखारीपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो रहा है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण रिपल्सन बढ़ गया, ये सब मिलकर के पीछे वाले को रिपेल करेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ गया यहाँ से और इफेक्ट भी न्यूक्लियस का कम हो गया, इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरवेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर या फिर हम कहें भिखारीपना, है ना, अपनी समझने की भाषा में वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ऊपर से नीचे आने पर। तो रीजन आप दोनों का लिख करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। ये हो गई नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात। अब अगर पीरियोडिक टेबल में टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपसे कभी भी कंपैरिजन करके पूछा जाए, आपको टेबल इस तरह से दी गई रहेगी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप और यहाँ पर होगा आपका 3 से लेकर के 12 तक, इसी तरह से दिया रहता है। फिर यहाँ पर होगा आपका 13, 14 एंड 15 एंड 16 एंड 17 एंड यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं
80, सपोज ऐसे कुछ करके आपको दे दिया, ठीक, और यहाँ से दे दिया आपको, इस तरह से बना करके कुछ भी पीरियोडिक टेबल में दे दिया। तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? अगर आपसे कहा जाए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कंपैरिजन करिए, तो कैसे करेंगे? अभी आपने क्या समझा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता, सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ होगा? ग्रुप 17 में होगा, यानी ये पूरी भिखारियों की फैमिली होगी। और फिर 17 ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, ग्रुप में आपने क्या टेंडेंसी पढ़ी है? मूविंग डाउन पर कम हो रहा है, यानी 17 में ही जब नीचे, ये पूरी भिखारियों की फैमिली है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इन सबकी, यानी सभी नॉन मेटल है। इसमें भी जब ऊपर से नीचे आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी सबसे बड़ा भिखारी आपको कहाँ मिला? 17 ग्रुप में सबसे ऊपर सबसे बड़ा भिखारी, यानी सबसे बड़ा नॉन मेटल। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे 17 ग्रुप में, तो नॉन मेटल का कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी भिखारी पना, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी। तो अगर आपको यहीं पर कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ज्यादा नॉन मेटेलिक है इस तरीके का, तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपको लिख दिया कि A, B, और यहाँ पर लिख दिया C, D, E, F, G, एंड यहाँ पर लिख दिया आपका H एंड I, ठीक। अब सपोज आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि जो ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट दिए गए, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया कि अरेंज C, D, E and G in increasing order of non-metallic character, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सपोज ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कि C, D, E, G को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में लगाइए। तो आप पहले सोचेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी। तो फिर आप सोचेंगे कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, है। और फिर यहाँ आप देखिए CDE एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट होगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की टेंडेंसी क्या हो गई? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आपको ऐसा निशान लगाना है, ठीक है, और फिर आंसर लिखना है। तो हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कौन सा हो गया? C, D, E एंड G, ठीक है। अब यहीं पे मान लो क्वेश्चन हो गया कि A, B, F, E को अरेंज करिए, अरेंज A, B एंड F, E इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब पहले आप देखिए कि ये सेम ग्रुप में है या सेम पीरियड में है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। A, B, F, E कहाँ है? सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है, तो आप चलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? कौन सा राक्षस स्ट्रॉन्ग होता है? तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, यानी वो पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, यानी सबसे बड़ा भिखारी कौन होगा उस पीरियड में? 17 ग्रुप का एलिमेंट, यानी ये सबसे बड़ा भिखारी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे छोटा भिखारी होगा। यानी जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे तो पहले हमें ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको ऐसे लिखना होगा, और सबसे बड़ा भिखारी इधर लिखेंगे, तो सबसे बड़ा भिखारी हुआ यहाँ पे E, ठीक है, उससे छोटा F, उससे छोटा B और उससे छोटा A। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो A और B नॉन मेटल हैं ही नहीं, तो मेटल हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का हर एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। बट चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज आपसे क्वेश्चन मैंने ऐसे सिंपली बना दिया और ऐसे पूछ दिया तो आपने लिख दिया, बट एक्चुअली दे आर क्या है? दे आर मेटल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। वैसे आपको पता है ना, बोसी गैली एस सब टीपो के उस तरफ नॉन मेटल है, और बोसी गैली एस सब टीपो के इस तरफ क्या है, मेटल है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है और अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना। अभी तो एक कॉमन सेंस की बात आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमने आपको ये एक सिंपल प्रॉब्लम दी थी करने के लिए। वैसे आपको ये स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए कि ये मेटल है, और ये भी आपका काय में जाएगा, मेटल में ही जाएगा, पो सी, हाँ इधर ही जाएगा, तो ये भी मेटल रहेगा आपका। ठीक, तो वो चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है। बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है।